IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1100 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? VG खरे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। अगला प्रश्न है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? 29। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉ. जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? GV मावलंकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, 15 सदस्यीय नियम समिति रूल्स कमिटी जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर इसका पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जी संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दलबदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद उल्लंघित करता है? अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। अगला प्रश्न है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगला प्रश्न है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है? 2001 की जनगणना को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? डॉक्टर BN राव की। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय प्रश्नकाल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महायोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360।
अगला प्रश्न है, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं? 3 विधेयक, दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 कोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बनाना है? फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। अगला प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। अगला प्रश्न है, कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? 86वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नवीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? जब युद्ध ही या युद्ध की धमकी हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए, जो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है? संघ सूची के विषय को। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 में। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है?
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वी गिरी। अगला प्रश्न है, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकारी आयव्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाना है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? धारा 30(1). अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।